नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। पूर्व डिप्टी सीएम अजीत पवार आज राजकीय सम्मान के साथ पंचतत्व में विलीन हो गए। आज उनके पैतृक गांव में हजारों लोगों ने नम आंखों से दादा को अंतिम विदाई दी। अजीत दादा के अंतिम दर्शन के लिए उनके समर्थकों की भीड़ उमड़ पड़ी। अंतिम संस्कार में महाराष्ट्र के अलावा दूसरे राज्यों से भी लोग पहुंचे, लेकिन हर जगह बिल्कुल टाइम से पहुंचने वाले हमारे प्रधानमंत्री मोदी कहीं नजर नहीं आए। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि आखिर एनडीए के डिप्टी सीएम की आखिरी विदाई में प्रधानमंत्री मोदी क्यों नहीं पहुंचे? क्या इसके पीछे कोई बड़ी वजह या इसे सामान्य घटना मानना ही ठीक है? वहीं दिवंगत अजीत पवार की अंतिम विदाई से ठीक पहले एक प्लेन क्रैश का एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया, जिसने इस घटना को लेकर के कई सवाल खड़े कर दिए हैं। लोग संदेह कर रहे हैं कि ये सिर्फ एक दुर्घटना है या कोई और साजिश। तो ऐसा क्या है इस फुटेज में और क्यों अंतिम विदाई से प्रधानमंत्री मोदी ने बनाई है दूरी, बताएंगे आपको अपनी इस रिपोर्ट में। कल महाराष्ट्र के बारामती में लैंडिंग के दौरान विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने से डिप्टी सीएम अजीत पवार का निधन हो गया था और आज बारामती के काटेवाड़ी स्थित विद्या प्रतिष्ठान मैदान में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार का अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान उनके दोनों बेटे पार्थ और जय पवार ने मुखाग्नि दी। पत्नी सुनेत्रा पवार ने भी पति के पार्थिव शरीर पर गंगा जल चढ़ाकर अंतिम विदाई दी। इस मौके पर चाचा शरद पवार, उनकी बेटी सुप्रिया सुले, गृह मंत्री अमित शाह मौजूद रहे। अंतिम संस्कार के दौरान सीएम देवेंद्र फडणवीस, डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे, उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे, छगन भुजबल, प्रफुल्ल पटेल समेत महाराष्ट्र सरकार के अधिकतर मंत्री मौजूद रहे। इसके अलावा आंध्र प्रदेश के नेता नारा लोकेश भी बारामती पहुंचे। अंतिम संस्कार में महाराष्ट्र के अलावा दूसरे राज्यों से भी लोग पहुंचे, लेकिन एक चेहरा जिसने ना पहुंचकर सबको अचंभे में डाल दिया था, वो थे प्रधानमंत्री मोदी। आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना बेहद मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमों से लेकर चैनल को बंद करने का दबाव बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसीलिए 4 PM को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग भी हम जीत जाएंगे। सुबह से ही मीडिया में खबरें चल रही थी कि पीएम मोदी अंतिम दर्शन करने पहुंच सकते हैं, लेकिन इतने महत्वपूर्ण मौके पर प्रधानमंत्री की गैर मौजूदगी पर कई लोगों ने सवाल खड़े किए। हर कोई ये पूछ रहा है कि जब अजीत दादा पवार को पूरा बारामती और पूरा महाराष्ट्र अंतिम विदाई दे रहा था, तो प्रधानमंत्री वहां क्यों नहीं पहुंचे? क्योंकि अजीत पवार केवल एनडीए के सहयोगी भर नहीं थे, वो राज्य के उप मुख्यमंत्री रहे हैं और लंबे समय से इस पद पर जिम्मेदारी निभाते आए हैं, इससे पहले भी और वर्तमान सरकार में भी। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी की इस गैर मौजूदगी को लेकर लोगों ने सवाल उठाए। इतना ही नहीं, उस समय प्रधानमंत्री जो अन्य कार्यक्रमों में व्यस्त थे, उसे लेकर भी चर्चा और आलोचना देखने को मिली। यही नहीं, आज जब अजीत पवार का अंतिम संस्कार किया जा रहा था, उसी वक्त पीएम मोदी संसद के बाहर मीडिया के सामने आए। इस दौरान भी उन्होंने वही पुराना राग छेड़ा। उन्होंने अपनी सरकार की तारीफ करते हुए विपक्ष को घेरा, लेकिन इस मौके पर भी उन्होंने अजीत पवार पर एक शब्द नहीं कहा। पीएम मोदी की इसी खामोशी को लेकर टीएमसी के सांसद साकेत गोखले ने प्रधानमंत्री मोदी पर उंगली उठाते हुए कहा कि एनडीए शासित राज्य की मौजूदा उप मुख्यमंत्री का विमान दुर्घटना में निधन हो गया और प्रधानमंत्री मोदी आज उनके अंतिम संस्कार में शामिल होने की जहमत तक नहीं उठा पाए। इसके बजाय उन्होंने आज संसद के बाहर मीडिया को राजनीतिक भाषण देना बेहतर समझा। उन्होंने अपने सहयोगी दल और संसद दोनों के प्रति जरा भी सम्मान नहीं दिखाया। साकेत गोखले ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने जरा भी सम्मान नहीं दिखाया। उनके एनडीए के सिटिंग डिप्टी सीएम का इस तरह से देहांत हो गया और उनकी इतनी दुख की घड़ी में भी वो अपनी पार्टी का बखान, अपनी सरकार का बखान कर रहे थे। क्या ये सही वक्त था? दोस्तों, एक ऐसे वक्त में जब प्रधानमंत्री मोदी आज बजट सत्र पर पत्रकारों के बीच बोल रहे थे, जो वाकई में एनडीए के लिए एक अच्छी स्थिति नहीं है। बता दें कि अजीत पवार कल बारामती जब जा रहे थे, तभी सुबह उनका विमान क्रैश हो गया और इस हादसे में उनकी मौत हो गई। दुर्घटना में विमान में सवार अजीत पवार समेत सभी 6 यात्रियों की मौत हो गई। अजीत पवार के निधन से पूरे महाराष्ट्र में शोक की लहर दौड़ पड़ी। पवार फैमिली में मातम पसर गया और ये
हादसा तब हुआ जब डिप्टी सीएम अजीत पवार जिला परिषदों और पंचायत समितियों के चल रहे चुनावों के बीच जनसभा में शामिल होने के लिए मुंबई से बारामती जा रहे थे। तभी उनका विमान बारामती के पास लैंडिंग के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। ये दुर्घटना सुबह करीब 9 बजे हुई। बताया जा रहा है कि विमान बारामती के एक एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान कंट्रोल से बाहर हो गया और क्रैश हो गया। क्रैश के बाद विमान में आग लगी और अजीत पवार और 2 क्रू मेंबर समेत कुल 6 लोग प्लेन में सवार थे। बारामती में घटनास्थल से सामने आई तस्वीरों में आग और धुआं, विमान का मलबा और घायलों को पास के अस्पतालों में ले जाती एम्बुलेंस दिखाई दी। इस घटना का अब एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। इस फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि प्लेन जमीन पर गिरता है और अचानक आग के गोले में तब्दील हो जाता है। अब देखिए, हमारे देश में जब भी किसी बड़े राजनेता का किसी प्लेन के क्रैश में देहांत होता है तो कोई ना कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी हमेशा चलती है। अजीत पवार को लेकर भी कुछ इसी तरह के बयान और दावे सामने आ रहे हैं। कांग्रेसी नेता और ममता बनर्जी ने तो खुलकर इस घटना को लेकर सरकार से सवाल किए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह सहित तमाम नेताओं ने पूरे मामले की जांच की मांग की। उन्होंने पूछा कि हादसा क्यों हुआ। वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अजीत पवार की मौत की सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग की। उन्होंने आरोप लगाया कि इससे पता चलता है कि इस देश में राजनीतिक दलों के नेताओं के लिए भी कोई सुरक्षा नहीं है। क्या कुछ कहा था उन्होंने, सुनिए। Of Ajit Pawar, Deputy Chief Minister, he died today morning in a plane crash. I'm really shocked to see the news. There is no safety and security of the people of this country. Even the political leaders, I do not know what is the fate of the opposition political parties, but he was very much with the ruling party. But before few days ago, I came to know that from social network that somebody from other party, they gave a statement that Ajit Pawar is willing to leave the BJP. And now what happened today, I need proper investigation under the supervision of Supreme Court. Only we have the trust on Supreme Court, no other agency. All the agencies are being totally purchased. And really it's a great loss for the country. Maybe he's from the opposition. Now he's from the opposition. But tomorrow he's supposed to join the original force of their party. My condolences to the family, Maharashtrian. तो आखिर में सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि क्या ये सिर्फ एक दुखद हादसा है या फिर इस कहानी में अभी कई परतें खुलना बाकी है। एक तरफ पूरा महाराष्ट्र अपने नेता को नम आंखों से विदाई दे रहा था, परिवार सदमे में था, समर्थकों का सैलाब उमड़ा हुआ था, लेकिन दूसरी तरफ देश के प्रधानमंत्री की गैर मौजूदगी ने इस शोक के माहौल को राजनीतिक बहस में बदल दिया। ये सिर्फ एक व्यक्ति की अनुपस्थिति नहीं थी, बल्कि एक प्रतीकात्मक संदेश की तरह देखा जा रहा है। जब सत्ता के शिखर पर बैठा व्यक्ति अपने ही गठबंधन के एक बड़े चेहरे की अंतिम विदाई में शामिल नहीं होता तो सवाल उठना लाजमी है। उस पर से विमान हादसे का वो सीसीटीवी फुटेज, आग का गोला बनता जहाज और लगातार उठती जांच की मांग, ये सब मिलकर लोगों के मन में बेचैनी और संदेह पैदा कर रहे हैं। इतिहास गवाह है कि बड़े नेताओं से जुड़े हादसों पर हमेशा सवाल उठते हैं, लेकिन लोकतंत्र में सवाल दबाए नहीं जाते, उनका जवाब दिया जाता है। विपक्ष जांच चाहता है, कुछ नेता साजिश की आशंका जता रहे हैं, तो सरकार की जिम्मेदारी और भी ज्यादा बढ़ जाती है कि वो पारदर्शिता दिखाए, हर एंगल से जांच कराए और सच्चाई देश के सामने रखे, क्योंकि ये मामला सिर्फ अजीत पवार का नहीं है, ये भरोसे का मामला है और वो भी जनता के भरोसे का। अगर एक उप मुख्यमंत्री भी सुरक्षित नहीं है तो आम आदमी खुद को कितना सुरक्षित माने, और अगर ऐसे मौके पर संवेदनशीलता की जगह सियासत हावी दिखे तो सवाल और गहरे होंगे। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज्वाइन भी करें। नमस्कार।